2024 को लेकर देश का मूड क्या है, इस पर सबसे बड़े ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ चुका है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को बड़ी बढ़त दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी यूपी में 80 में से 77 सीटें जीतती नजर आ रही है, यानी सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जिस प्रदेश में सीटें, वहां 80 में से 77 सीटें बीजेपी को हासिल हो रही है, यानी एनडीए को यह बढ़त है उत्तर प्रदेश में। और अगर यहां से 77 सीटें मिल जाती है तो बीजेपी के लिए वो जो टारगेट है 370 का, उसे पार करना बहुत आसान हो जाएगा। राज्यवार स्थिति में आपको बता रहे हैं, आज शाम 6 बजे से 10 बजे तक फिर से हम आपको बाकी की बची हुई सीटों पर भी स्थिति बताएंगे कि देश की क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों को बता रहे हैं, यूपी की 80 में से 77 सीटें जा रही है किसको? एनडीए गठबंधन को। और वहां को लेकर भी जो बीजेपी की कैंपेनिंग है, जो जनाधार है और जिस तरीके से सहयोगी दलों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की गई, उसमें हर जोन को साधा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका दबदबा है, जनाधार है, उसे भी साधा गया। तो पूर्वांचल में जिसका दबदबा है उस पर भी फोकस किया गया, यानी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से कदम भी उठाए हैं। और इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी प्रशांत का रुख करूंगी। प्रशांत, आपको बड़ी जानकारी इस वक्त बताएंगे। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल, और इसमें अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो तस्वीर क्लियर करते हैं कि आखिर किस तरह की तस्वीर आ सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव की। और ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, इसमें से 77 सीटें एनडीए जीतती दिखाई दे रही है। और अगर मत प्रतिशत की बात करें तो 57% मत एनडीए के पक्ष में, वहीं इंडी गठबंधन को 26% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और बीएसपी को 9% वोट मिल सकता है। ये एक ऐसी तस्वीर जो मेगा ओपिनियन पोल अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्लियर करती दिखाई दे रही है। और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की 80 सीटें, और इन 80 सीटों में से किस तरह से अब एक एक करके जिस तरह से ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें एनडीए अब 9 सीटें बीजेपी के पाले में जाती दिखाई दे रही है। और इंडी गठबंधन को कोई सीट नहीं मिलेगी। जो तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की अब तक की क्लियर हुई है। और इसी तरह से अगर रुहेलखंड की बात करें तो यहां पर 10 सीटें आती है लोकसभा की, और ये पूरी की पूरी 10 सीटें एनडीए के पाले में जाती दिखाई दे रही है। और यहां इंडी गठबंधन 0, बीएसपी भी 0। इस तरह से ये एक मेगा ओपिनियन पोल की शुरुआती ओपिनियन सामने आ रही है। और इसी तरह से पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में है 30 लोकसभा की सीटें, और इनमें से 29 सीटें सीधे सीधे एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और महज एक सीट पर इंडी गठबंधन जीत सकता है, जबकि बीएसपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। ये इस मेगा ओपिनियन पोल से साफ होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और 80 सीटें यहां पर है। अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आ रही है मेगा ओपिनियन पोल में, वो भी आप देख लीजिए। तो आपका इलाका, और यहां है लोकसभा की 14 सीटें, और ये पूरी की पूरी 14 सीटें एनडीए के पाले में जाती दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन को एक भी सीट इस दोआब के इलाके में नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बीएसपी 0, अदर्स के खाते में भी 0 है। और ये है मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़े। और उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें जहां से ये अब आंकड़े सामने आ रहे हैं मेगा ओपिनियन पोल के। बुंदेलखंड बेहद खास इलाका, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं बुंदेलखंड में, और ये पूरी की पूरी चारों सीटें एनडीए गठबंधन के पाले में जाती दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन के पास यहां पर एक भी सीट नहीं होगी, जो मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीएसपी और अदर्स के खाते में भी 0। लेकिन इसके अलावा ही उत्तराखंड, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कुछ और भी अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। अवध का इलाका, 13 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं। 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास जाती दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन को एक सीट अवध के इलाके में मिल सकती है। बीएसपी भी यहां से एक सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल के ये आंकड़े। और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है ये ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर। इसके अलावा जिस तरह से अब ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो एक
बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में वोट शेयर किस तरह से होगा। 57% वोट एनडीए के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं। 26% महज वोट हो सकता है इंडी गठबंधन के पास, लेकिन 9% वोट बीएसपी को मिल सकता है। अदर्स के खाते में 8% वोट उत्तर प्रदेश में जाता दिखाई दे रहा है, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक। और हमारे ओपिनियन पोल के नतीजों को लेकर सियासी दलों में चर्चा की शुरुआत भी हो चुकी है। सियासी प्रतिक्रियाएं आपको इस वक्त दिखाते हैं। देश में मोदी गारंटी की बात आप लोग रोज बताते हैं, पर हमारे प्रदेश में 2023 में मोदी जी आए थे, वो कह के गए थे कि 3000 रुपये बहनों को देंगे, 3100 रुपये धान का दाम देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 400 का गैस सिलेंडर देंगे। एक भी पूरा नहीं हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ। ये 23 की है। जो इससे पहले 14 में कहा था 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा तो आपने शायद लिया ही होगा मेरे ख्याल से। वो तो बेरोजगारी तो आप बता नहीं सकते। आरक्षण का कोटा देश में पहली बार बिहार में बढ़ा है, इसलिए जिनको वहाँ की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है वो ऐसा कह सकते हैं हम विधानसभा में भी 90% सीटें जीतेंगे, लेकिन लोकसभा में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश 77 नहीं, उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप है। 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। जिस तरीके से आपका न्यूज 18 ओपिनियन पोल अभी दर्शा रही थी, हमने देखा, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जिस जगह का भी ओपिनियन पोल हमने देखा है वहां पे पूर्ण क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये विश्वास देश की जनता का है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बहुत अधिक मजबूत हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। पूरे देश में सत्ता परिवर्तन का माहौल बन गया है। और बिहार के ओपिनियन पोल के नतीजे भी चौंकाने वाले। ओपिनियन पोल नतीजों में एनडीए 38 सीटें और इंडी गठबंधन को मात्र 2 सीटें ही मिल रही है। बिहार में बहुत ही खेल दिलचस्प हो चुका है, जहां 40 में से 38 सीटें इंडी गठबंधन को, जिसका फॉर्मूला भी अब तय हो चुका है। सीट किसको कितनी मिलने वाली है, कौन कितने उम्मीदवारों के साथ लड़ रहा है, ये सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन ओपिनियन पोल के जरिए जब हमने लोगों से बातचीत की तो आंकड़ा क्या आया? आंकड़ा आया 40 में से 38 सीटें एनडीए को आया और इंडी गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें। यानी जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है 80 में से 77 सीटें, वही स्थिति है बिहार में भी, यानी 40 में से 38 सीटें। उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में एनडीए कहां पे? बिहार में 38 सीटें एनडीए को और महज 2 सीटें इंडी गठबंधन को। यानी 3 दल जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, इनको सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें आने वाली हैं। बिहार के ओपिनियन पोल के नतीजों को लेकर सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी दल आरजेडी ने क्या कहा, वो भी इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ओपिनियन पोल जो है वो उनका जो सैंपल, जिस तरीके से वो लोग अपना डेटा सर्वे किए हैं, मैं कन्विंस नहीं हूँ उससे। इस बार जो बिहार में होगा, देश में तो जो होना है वो तो होगा ही, एनडीए की सरकार तो हटने ही वाली है। लेकिन बिहार की अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो जिस तरह से युवा का रुझान तेजस्वी जी के प्रति है, इंडिया ब्लॉक के प्रति है, बिहार में 40 में हो सकता है 40 सीट इंडिया ब्लॉक को आज मिल जाए। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, बिहार में जो काम किया है नीतीश कुमार ने और केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जो काम किया है देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, यानी यूँ कहे कि सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ है और जिसका रिजल्ट जनता के उत्साह के रूप में दिख रहा है, ये 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथ में ही हो। ओपिनियन पोल ने जनता के मन में जो बात है उसको स्पष्ट तौर पर सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 70% वोटों के साथ बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने की तरफ अग्रसर है।
ये इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, उसका परिणाम जनता ने ओपिनियन पोल के माध्यम से सामने रख दिया है और स्पष्ट तौर पर हम पूर्ण बहुमत यानी 40 की 40 सीटें यहाँ पर बनाएंगे। क्यों जनता इनको वोट देगी, आप ये बता दीजिए। जनता पूछेगी ना कि मोदी जी बताइए पिछले 10 वर्षों में आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव आया हो। बेरोजगार पूछेंगे ना कि हमारी उम्र जो है अब 40 पार हो गई, अब क्या हमें जीवन में कोई नौकरी मिल पाएगी। तो ये तमाम सवाल लोग उठाएंगे। महंगाई मुद्दा नहीं होगा क्या? गैस सिलेंडर 430 वाला 1150 है, लोग नहीं पूछेंगे। 67 रुपए वाला पेट्रोल 110 जो खरीद रहे हैं वो नहीं पूछेंगे। तो क्यों इनको इतनी सीटें जनता दे देगी, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अब हिमाचल का रुख करेंगे और इसके लिए सीधे मैं अपनी सहयोगी प्रशांत का रुख करूंगी। प्रशांत, इस वक्त हमें बताएंगे कि देश का मूड हिमाचल को लेकर क्या है। हिमाचल प्रदेश से भी जो न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए पूरी 4 की 4 सीटें जीतती हुई हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है और इंडी गठबंधन के पाले में आंकड़ा 0-0 का आ रहा है और ये एक क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। 4 लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में और चारों ही सीटों पर एनडीए चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। और अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 67% वोट एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। इंडी गठबंधन को महज 27% वोट मिलेगा। न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल यह कहता है अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के 5, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, दिल्ली के 2, गुजरात के 7, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6, उत्तराखंड के 2, त्रिपुरा के 1, कर्नाटक के 20 और दादर और नगर हवेली के 1 उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। उत्तर मुंबई सीट से गोपाल शेट्टी को टिकट मिला है, पीयूष गोयल को भी टिकट मिला है। उत्तर पूर्व सीट से मनोज कोटक को टिकट मिला है, इनका टिकट कट चुका है। मेहर कोटेचा को टिकट मिला है। बीट से प्रीतम मुंडे को हटाकर पंकजा मुंडे को टिकट मिला है। तो ये बड़ी बातें, कौन कौन से जिताऊ कैंडिडेट है बीजेपी के, इन सभी का नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक बार फिर टिकट दिया गया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से चुनाव में मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से चुनावी मैदान में इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से एक बार फिर चुनावी मैदान में। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। तेजस्वी सूर्या एक बार फिर बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से। अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है, बीजेपी ने दिया है। और अशोक तंवर सिरसा से, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर चुनावी मैदान में। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें कई बड़े कद्दावर चेहरों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हमीरपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें सबसे अहम नाम मनोहर लाल खट्टर का भी। और पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे मुंबई नॉर्थ से। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा वो खास चेहरे जो मंत्रिमंडल में अब भी हैं, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से नाराजगी की खबर पर बोले पशुपति पारस, कहा समय मिलेगा तो बीजेपी अध्यक्ष से मिलने जाएंगे। नाराजगी की कोई बात नहीं है, हालांकि उनके बारे में कुछ और भी खबरें मिल रही है कि वो और भी तलाश कर रहे हैं कि कहां पे वो एडजस्ट हो सकते हैं। उनको लेकर एक बड़ी खबर मिलने की संभावना भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक सिरे से इसे खारिज किया है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है। अगर वक्त मिला तो मैं बात करूंगा बीजेपी के अध्यक्ष से, यानी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे पशुपति पारस। हालांकि पशुपति पारस की कोई बात सुनी नहीं गई है बीजेपी की तरफ से।
बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल किए। इनमें से कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक एक करके वो नाम हम आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नागपुर से टिकट मिला।